ओहो हो, ये तो बहुत खड़ी है स्टेयर्स। अब बच्चा पार्टी हमारी बैठ गई है पीछे। ये मैंने कुछ खाना पैक किया है रास्ते के लिए। गाइस, हम वो जो रेलिंग दिख रही है, हम वहाँ थे अभी स्पॉट पे, हम वहाँ नहा कर आए हैं। ये है सामने सूरज जो अभी ढल जाएगा। हमने सोचा था कि यहाँ से शॉर्टकट होगा क्योंकि बोर्ड पे तो ऐसा ही लिखा था। फाइनली अब हमने लिंकन रॉक पे सनसेट देख लिया है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बिना हाइट के तो आज बात बनेगी नहीं। तो अब हम लोग होटल से निकल चुके हैं और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45। ये देखिए टाइम, ये 5:45 हो रहे हैं। यहाँ मैंने चाय बनने रख दी है और आज हम जा रहे हैं ब्लू माउंटेन, जो हमारे स्टेट में ही है, NSW में। बहुत ही फेमस स्पॉट है जहाँ पे वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट ट्रेन जाती है। तो आज हम वहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों को। 2 या 3 दिन का हमारा ट्रिप है। तो बस चाय पी के फिर तैयार होंगे और थोड़ा बहुत बच्चों का स्नैक्स वगैरह पैक करना है। चलिए चाय पीने के बाद मिलते हैं। तो अब सुबह के 6 बज रहे हैं। अब सारा काम हो गया है, बस मुझे तैयार होना और मैं भी गाड़ी में तैयार होंगी। जिसमें नहा के कपड़े पहन लूंगी और तैयार मैं गाड़ी में ही होंगी ताकि टाइम बचे। ये मैंने कुछ खाना पैक किया है रास्ते के लिए। ये मैंने रात बिरयानी बनाई थी तो बिरयानी पैक कर रही हूँ, मोमोज पैक कर रही हूँ, कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स पैक कर रही हूँ, चिप्स एंड स्नैक्स हैं और बाकी का सारा चिप्स, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो ऑलरेडी गाड़ी में रख दिए हैं हमने। अब ये सारा खाना गरम रहे, लंच तक हम लंच गरम गरम एंजॉय कर सकें, तो मैं एसकी में लेके जा रही हूँ। इसमें हमारा खाना एज इट इज़ गरम रहेगा। बिरयानी मैंने रात को बना ली थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले दिन जब हम लंच करें तो हमें दिक्कत ना हो, हम खाने की वजह से ज़्यादा परेशान ना हो। और वैसे भी ना मुझे ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत ये होती है कि एक तो हर जगह हलाल खाना नहीं मिलता और अगर हलाल भी मिलता है तो मुझे इतनी जल्दी पसंद नहीं आता क्योंकि हम लोग थोड़े स्पाइसी टेस्ट वाले हैं, तो मुझे जल्दी से कहीं का खाना पसंद नहीं आता है। तो इसी वजह से मैं आज का लंच लेके जा रही हूँ। फिर कल देखते हैं। मैंने गूगल किया था जहाँ हम रुक रहे हैं, हमारे होटल के पास एक मिडल ईस्टर्न कोई कैफ़े है, वहाँ खाना मिल जाता है हलाल, तो कल वहाँ खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब। तो जी अब हो गया है निकलने का टाइम। 7:30 हो रहे हैं। निकलना हमें 6:30 था बट 1 घंटा लेट हो गए क्योंकि शहरान अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसको थोड़ी सी ना मोशन सिकनेस था, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो थोड़ी देर उसकी वजह से हमें लेट हो गया। तो अब फाइनली निकलने का टाइम है। सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, खाना पीने का सब कुछ सेट हो गया है क्योंकि सफ़र है लंबा। हमारे घर से तकरीबन हमें 4 घंटे लगेंगे ब्लू माउंटेन पहुंचने में। उसके बाद हम होटल में चेक इन करेंगे और फिर थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे और फिर नेक्स्ट डे जाएंगे हम सीनिक वर्ल्ड के लिए। तो चलिए अब बस चलते हैं। अलविदा प्यारे घर। तो बस अब लॉक कर रहे हैं और चलते हैं, अब अपने सफ़र को शुरू करते हैं। सैड सा हो जाता है सफ़र के नाम पे, इसको मोशन सिकनेस है शहरान को। चलो अब यहाँ से हमारा सफ़र होता है शुरू। अब ठीक 3 या 4 घंटे के अंदर हम ब्लू माउंटेन पहुँच जाएंगे। अब बच्चा पार्टी हमारी बैठ गई है पीछे। हेलो। शहरान का ज़रा मूड खराब है। ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में और बीच में अगर कोई सीनिक रास्ता आया तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हेलो गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, देखो देखो ना। तो अब हम बस पहुंचने वाले हैं कटुम्बा। 30 किलोमीटर बचा है। 30 किलोमीटर हार्डली कितना टाइम लगेगा हमें? 30 मिनट्स लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे ब्लू माउंटेन। तो आज हम कटुम्बा को एक्सप्लोर करेंगे और कल हम जाएंगे सीनिक वर्ल्ड। ड्राइवर साहब जो है वो थक गए हैं, नींद आ रही है इन्हें क्योंकि हम सुबह 5 बजे उठे थे और उसके बाद हम निकले हैं घर से 7:30 पे। अरहान, हेलो। जा रहे हैं 3 सिस्टर्स एको पॉइंट देखने। एको पॉइंट पहुंच गए हैं। खाना हमने खा लिया है, फ्रेश हो गए हैं बच्चे भी, हम भी। अब बस पहुंचते हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बिना हाइट के तो आज बात बनेगी नहीं। और भाई ब्लॉगिंग का ना अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो ना तो हैंडल कर लेना। अभी
व्लॉगिंग जो है वो थोड़ा नया है मेरे लिए। तो ये है एको पॉइंट से व्यू से हम अब नीचे जा रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी गर्मी होगी, आज अच्छी खासी गर्मी हो रही है। ये वॉक है कोई। तो डर लग रहा है फोन ना गिर जाए, मैंने हाथ से भी पकड़ लिया है। इट लुक्स सो स्कैरी। अच्छी खासी हाइट। ये देखो भाई साहब बहुत ज़्यादा हाइट है। और ये है थ्री सिस्टर्स। ओहो हो, ये तो बहुत खड़ी हैं स्टेयर्स। Arhan, just look at the view in front of you. Look, it's actually so scary. हमने वहाँ से वो जो सामने आपको दिख रहा है ये रेलिंग, यहाँ से पहले हमने थ्री सिस्टर्स देखी थी और अब हम यहाँ खड़े हैं और ये है वो थ्री सिस्टर्स के पिलर 3, यहाँ पे हम खड़े हैं। पहले यहाँ पे जाने का भी क्लाइंबिंग का भी था लेकिन अब बंद कर दिया है। ये देखिए। तो गाइस अब हमने एको पॉइंट, प्रिंस क्लिफ वॉक और आपका तीसरा क्या बचा, थ्री सिस्टर्स, ये तीनों घूम लिए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल। वहाँ पे हम चेक इन करेंगे क्योंकि हमारे होटल का चेक इन टाइम 2 बजे था। पहले हमें लगा था कि शायद हमारा जल्दी है लेकिन बाद में हमें कुछ कंफ्यूजन थी। 2 बजे चेक इन टाइम है। तो अब हम होटल जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कटुम्बा फॉल्स। तो अब हम लोग होटल से निकल चुके हैं और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पहले हम सोचे थे हम कटुम्बा फॉल्स जाएंगे लेकिन हमने अब जो हम मैप्स वगैरह और इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे एको पॉइंट से, तो हमने पता किया कि जो कटुम्बा फॉल्स है वो हमारा कल सिनिक वर्ल्ड में ही कवर हो जाएगा। तो फिर 2 बार जाने का तो कोई फायदा नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं वेंटवर्थ फॉल लुकआउट पॉइंट, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ पे हम पहले वेंटवर्थ फॉल का जो लुकआउट पॉइंट है वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ पे एक ट्रेल जा रही है, वॉकिंग ट्रेल, जहाँ पे आप डायरेक्ट फॉल तक भी पहुँच सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम फॉल पे अब जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं वेंटवर्थ फॉल। तो यहाँ हम आए हैं वेंटवर्थ फॉल्स लुकआउट पे। पार्किंग हमने यहाँ खड़ी करी है, ये फ्री पार्किंग है और यहाँ से इधर आए हैं हम, ये पार्किंग। यहाँ से अब हमें जाना है इस तरफ। पहले हम देखेंगे कि हमें जाना कहाँ है। साफ साफ लिखा है नो ड्रोन्स, नो स्मोकिंग। तो भाई अब हम पहुँच गए हैं ट्रैक पे फॉल लुकआउट पॉइंट जाने के लिए। हमने इजी वाला पाथ चूज किया है, फॉल लुकआउट। हमें तो रॉक नहीं जाना है ना, हमें तो फॉल जाना है। तो अब हम यहाँ से फॉल वाले रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये ऐसा रास्ता है, ये देखें। चल में पॉन्ड नहीं है बेटा, ऐसी छोटा सा एरिया, ये पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ हो भी सकता है। हमने सोचा था कि यहाँ से शॉर्टकट होगा क्योंकि बोर्ड पे तो ऐसा ही लिखा था, बट जो स्ट्रेट वाला रास्ता है वो भी वहीं लेके जा रहा है। ये देखो, ये ऊपर आ गया स्ट्रेट वाला रास्ता। ये देखें हम यहाँ पहुँच गए हैं और वो आपको दिख रहा है फॉल
ये इस फॉल पे जाना है हमें। ये देखो फाइनली वॉक करते करते ये हमारा फॉल है जहाँ हमें जाना है, जहाँ बच्चे नहाएंगे और हम पानी में छपाक छपाक करेंगे। और अभी हम यहाँ हैं, हमारा ट्रैक है, अभी हम ये जा रहे हैं इस तरीके से। पानी बहुत ठंडा है। झरना है, ये बेबीज है और ये लुकआउट है इधर का, मैं दिखाती हूँ आपको। और पानी बहुत ठंडा है। जो नीचे ट्रैक है ना जाने का, देखो वो दिख रहा है, वो रहा ट्रैक। बट इतने नीचे जाएगा कौन, बहुत। ये देखो गाइज, हम वो जो रेलिंग दिख रही है, हम वहाँ थे अभी स्पॉट पे, हम वहाँ नहा कर आए हैं और ये पूरा नीचे तक जा रहा है। वेंटवर्थ फॉल से अब हम जा रहे हैं लिंकन रॉक सनसेट पॉइंट देखने के लिए। एंड सच बता रही हूँ, जो इसका नाम रखा है ना वेंटवर्थ फॉल, सच में वेंटवर्थ है, जाना वर्थ इट है। बहुत मजा आया। आप ब्लू माउंटेन जाएं तो वेंटवर्थ फॉल जरूर जाएं, आपको बहुत मजा आएगा। अब हम जा रहे हैं लिंकन रॉक सनसेट देखने के लिए। अब देखते हैं कि वो एक्चुअल में वर्थ इट है जाना या वैसे ही इतनी हवा बनी हुई है उसकी। रास्ता तो नॉर्मल ही है, जैसे हमारे घर का है ऐसे ही नॉर्मल रास्ता है, कुछ ज्यादा खास सीनिक नहीं है। तो अब हम पहुंच गए हैं लिंकन रॉक सनसेट पॉइंट। ये देखें, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बस सूरज डूबने वाला है। आज 8:13 पे सनसेट है और इस वक्त हो रहे हैं 7:25। तो थोड़ी देर में नज़ारा लेंगे और आपको भी दिखाऊंगी कि क्या वाकई में इतना खूबसूरत व्यू है जो ये जगह इतनी फेमस है ब्लू माउंटेन में। वेंटवर्थ फॉल से मुश्किल से 7-8 मिनट का डिस्टेंस है। आप अगर गाड़ी से आते हैं, हम अपनी कार से आए हैं तो हमें हार्डली 7 to 8 मिनट्स लगे हैं वेंटवर्थ फॉल से। रास्ता कुछ इस तरीके से, हम आ गए हैं रॉक पर। हार्डली हमें 4 मिनट लगे पार्किंग से यहाँ आने में, ज़्यादा हमें पैदल भी नहीं चलना पड़ा। और आप व्यू देखिए, ये है सामने सूरज जो अभी ढल जाएगा। खूबसूरत जगह वाकई में। यहाँ भी अगर आप आएँ वेंटवर्थ फॉल तो इस हिसाब से आएँ कि आप 6-7 बजे तक वेंटवर्थ फॉल का मजा लें और उसके बाद यहाँ आके सनसेट देखें। ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे बस सेट होने वाला है। 10 मिनट के अंदर पूरा नीचे चला जाएगा। फाइनली अब हम लोग लिंकन रॉक में सनसेट देख लिया है। जो सन है वो सेट हो गया है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। 8:15 हो गए हैं, डिनर का टाइम हो गया है। तो अब हम यहाँ आ गए हैं खाना खाने। इस टाइम बज रहे हैं 9 और ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो बंद हो गए हैं यहाँ पे। तो अब हम रोस्टर चिकन में आए हैं और ये खाना ऑर्डर हो गया है। तो चलिए अब इसी के साथ इस व्लॉग का करती हूँ एंड। अब हम सो जाएंगे और अब अगला व्लॉग आएगा कल का सीनिक वर्ल्ड का। आज था डे 1, अब डे 2 का व्लॉग आएगा। चलिए इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।